हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आपका अपना चैनल साहिल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का मैथ का क्वेश्चन। यह आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग शुरू करें। आपका पहला क्वेश्चन है कि 2.47 जिसके ऊपर रेकरिंग है को पी क्यू के रूप में बदलें। इसको पी क्यू के रूप में कन्वर्ट करना है। तो चूँकि 2.47 बराबर इसको क्या करना है कि 247 लिख देना है। 247 है, 247 माइनस इसके दशमलव के पीछे क्या है 2 है, तो वह अंक को लिख देना है जो दशमलव के बाएं साइड में है। तो यह आपका 2 है। दशमलव के बदला में यहाँ पर 1 और 0। दशमलव के दाहिना साइड में जो है 2 अंक है तो आपका पावर 2 माइनस दशमलव के बायां साइड में आपका 1 अंक है तो 1 डाल दिए। 247 में से 2 जब घटेगा तो 245। 10 को 2 बार जब गुना करेंगे तो 10 दहा 100 माइनस 1 तो 245 हो गया और 100 में से 1 घटेगा आपका 99 आंसर हो जाता है। दूसरा प्रश्न है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यांकों का योग 4 तथा गुणनफल 3 है। यानी शून्यांक देखिए यहाँ पर चूंकि शून्यांकों का योग कितना दिया है, शून्यांकों का योग 4 है तो हमने लिख दिया शून्यांकों का योग बराबर 4। शून्यांकों का गुणनफल कितना है 3 है तो हमने लिखा 3। प्रश्न से इसमें कहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस शून्यांकों का योग इंटू x प्लस शून्यांकों का गुणनफल, ये इसका फॉर्मूला है। तो हम इस क्वेश्चन को x पर बना रहे हैं तो x² लिख दिए, माइनस है तो माइनस शून्यांकों का योग कितना है देख लीजिए 4 है तो यहाँ पर 4 लिख दिए हैं, इंटू एक्स है इंटू एक्स प्लस तो प्लस है शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल है 3 तो यहाँ पर 3 लिख दिए। अब इसको गुना कर लीजिए, x² हो गया माइनस 4 और x का गुना करेंगे 4x प्लस 3 का 3 है। यह आपका हो गया द्विघात बहुपद। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर का। तीसरा नंबर प्रश्न है कि द्विघात बहुपद x² माइनस 5x प्लस 6 के शून्यांकों को ज्ञात करें। इसमें शून्यक निकालना है तो इसमें दोनों फार्मूला चला सकते हैं, या तो जैसे फर्स्ट एंड लास्ट को तोड़ करके गुणनखंड बना सकते हैं, या आपके पास जो फार्मूला है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2 है, इस पर भी आप बना सकते हैं। तो इसको हमने क्या किए कि फर्स्ट एंड लास्ट तोड़ करके जो है कि हम लोगों ने काम कर लिए। जैसे यहाँ चूँकि आपका प्रश्न है x² माइनस 5x प्लस 6 तो हमने इसको लिख लिए। हमने इसको बनाया है फर्स्ट एंड लास्ट करके। फर्स्ट में x² के पीछे क्या अंक है, कोई अंक नहीं है, लेकिन कोई भी शब्द में एक तो छिपा हुआ रहता है, और लास्ट में कितना है 6। फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे यानी 1 गुना 6 यानी 6 गुना 1 यानी लास्ट में आपका 6 है, फर्स्ट में 1 है तो 6 इकाई 6 होता है। 6 को तोड़ करके हमको चाहिए कितना, 6 को तोड़ करके -5 होना चाहिए। तो 2 और 3 का गुना कर देते हैं, 2 तिया 6 और 2 और 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पर हमने लिख लिए हैं कि x² माइनस है तो माइनस लिख लिए। जो हम यहाँ पर तोड़े हुए हैं दोनों में से जो बड़ा अंक होगा उसको पहले लिखना है। तो 2 और 3 में बड़ा अंक कौन है 3 है, इसलिए हमने क्या लिख दिया यहाँ पर 3x। यहाँ पर देखना है कि आप जोड़ करके 5 ला रहे हैं या घटा करके, तो हम लोगों ने जोड़ करके लाया, 2 और 3 5 किए हैं तो -3x है
तो पुनः क्या लिखेंगे, -2x, तब 3 और 2 5 हो जाएगा। तो हम अभी आपको बता रहे थे कि सबसे पहले बड़ा वाला अंक लिखते हैं, तो बड़ा वाला 3x लिख दिए, माइनस छोटा वाला कौन है, 2 है, तो 2x लिख दिए, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए 1 2 3 4, अब इसको 2 2 करके उसको 2 2 करके ब्रैकेट में डाल लेते हैं। जैसे x² माइनस 3x हो गया, एक जगह करके ब्रैकेट में डाल दिए, माइनस है 2x प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, दोनों में x है, तो इसलिए हमने x कॉमन ले लिए। x² है जिसमें से 2 से, जैसे आपके पास जो है x² का मतलब होता है x गुना x, उसमें भाग कितना से देंगे, x से, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, x बच गया, तो यहाँ पर x हो गया, माइनस है तो माइनस, तो x से भाग देंगे 3x को, तो x से x तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 3, माइनस है तो माइनस। इसमें कॉमन लेना है, तो देखिए x दोनों में नहीं है, अंक है दोनों में, 2 और 6 है, तो 2 ऐसा पकड़ा है कि 2 को भी काट देगा और 6 को भी डिवाइड कर देता है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो x हो गया, माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 से 6 को भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 3 बराबर 0। अब देखिए x जो ब्रैकेट के बाहर है, x माइनस 2, x माइनस 2 लिख दिए, यहाँ पर देखिए x माइनस 3 है और x माइनस 3 है, तो इसमें से एक x माइनस 3 ले लिए। अब इसका शून्यंक को ज्ञात करना है, तो x माइनस 2 लिए हैं, चूँकि x माइनस 2 बराबर 0, या x बराबर -2 है तो दूसरा साइड क्या करेगा, +2 हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, x माइनस 3 है, पुनः x माइनस 3 बराबर 0, या x बराबर -3 है तो दूसरा साइड क्या करेगा, +3, तो इस प्रकार x का मान निकल गया आपका 2 और 3, अतः अभिष्ट शून्यक आपका हो गया 2 और 3, यह हुआ आपका इसका अभिष्ट शून्यक। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन को देखें। चौथा प्रश्न है, रेखीय युग में दिए गए स्थिति में लिखें, यानी समीकरण लिखना है। इसका कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 पेन की कुल कीमत 50 रुपये है, यानी आप 5 पेंसिल और 7 पेन खरीदते हैं, तो दोनों को मिलाकर के यानी कुल जो है कीमत आप देते हैं 50 रुपया, परंतु 7 पेंसिल और 5 पेन की कीमत 46 रुपया है। अगर आप 7 पेंसिल खरीदते हैं और 5 पेन, तो दोनों का कुल कीमत जो है 46 रुपया देना पड़ता है, तो इसको समीकरण बांधना है। तो देखिए माना कि एक पेंसिल का मूल्य कितना, 100 रुपया, एक पेंसिल का मूल्य कितना माने हैं 100 रुपया, तथा एक पेन का मूल्य y रुपया। ठीक, सबसे पहली स्थिति में आप देखिए 5 पेंसिल और 7 पेन खरीदते हैं तो 50 रुपया देना पड़ता है, तो 5 पेंसिल और एक पेंसिल का दाम कितना आप माने हुए हैं 1, प्लस 7 पेन लिए हैं तो 7, और एक पेन का मूल्य कितना y रुपया, तो यहाँ पर y हो गया 7y, दोनों को मिला करके कुल आप कितना रुपया देते हैं, तो 50 रुपया देते हैं। हो गया समीकरण आपका 1 हो गया। पुनः दूसरा का स्थिति जो कहता है कि 7 पेंसिल और 5 पेन की कीमत 46 रुपया है, तो 7 पेंसिल है तो 7 लिख दिए, और एक पेंसिल का कीमत कितना है 100 है, तो 100 हो गया, प्लस क्योंकि आप 7 पेंसिल और 5 पेन को टोटल दाम कितना दे रहे हैं उसका 46 देते हैं, तो 7 पेंसिल तो 7 हो गया, और एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया है तो 100 हो गया, प्लस 5 पेन लेते हैं तो 5 हो गया, और एक पेन का मूल्य कितना है y, तो 5y हो गया, बराबर आपने कितना रुपया दिया 46, तो हो गया आपका 46,
तो ये आपका समीकरण जो है तैयार हो गया, समीकरण 2 हो गया। क्वेश्चन में आपको इतना ही इसका आंसर देना था। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा जिससे कि सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंच सके। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।